नमस्कार, मैं किशन साहू। इस वक्त आपको हाथीखाना रोड पर लेकर आया हूँ। इस रोड पर लाने की आपको वजह यह है कि यहाँ इस क्षेत्र में पांजरा पोल के सामने कुछ झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं जिन्हें हटाने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। उल्लेखनीय विषय यह है कि ये नगर निगम जिस ज़मीन से इनको हटाना चाहता है वह ज़मीन नजूल की है और नजूल ने पट्टों के रूप में इन्हें आवंटित किया है। इन गरीब लोगों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है और नगर निगम अपनी हठधर्मिता वहाँ पे भी दिखा रहा है। नगर निगम अभी तक स्पष्ट रूप से बता नहीं पाया है कोर्ट में कि ये ज़मीन यहाँ पे जो पट्टे हैं इनके सामने जो सड़क है वो सड़क कितनी फीट चौड़ी है और कितनी फीट चौड़ी बनाई जानी है। तो क्यों ना हम भी इसे खुद ही नाप लेते हैं। आइए इस सड़क को नापते हैं। यह पे आप यहाँ ये मीटर के अंदर ये अभी नाप लिया जा रहा है और अभी तक हम ये यहाँ पे आए हैं तो ये 5 मीटर 6 मीटर में 10 पॉइंट कम है अगर इसको मीटर में देखा जाए। अब चलिए इसको हाँ इसको फीट में घुमा लीजिए। यह अभी पूरी टेप आप कैमरामैन जी से मैं कहूँगा कि पूरे टेप अभी फीट में है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये पूरा टेप दिखाइए। ये फीट में है, आप ये देख रहे हैं इस वक्त। कितना फीट है? आइए इधर, कितना है भाई ये? 19 फुट 3 इंच है। 19 फीट 3 इंच। और ये सड़क है अभी हम इस वक्त है रंजीत पुलिस लाइन के सामने। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जहाँ पे ये पांजरा पोल के सामने जहाँ ये सड़क अधूरा छूटा है वो वहाँ पे नाप देंगे। मीटर में ये अभी हम इस वक्त जो नाप है ये मीटर में लिया जा रहा है। मीटर में ये नाप इसका मीटर में ये नाप आ रहा है। ये 5 मीटर से कुछ पॉइंट कम है। ये 1 पॉइंट इसको कम 1 से 2 पॉइंट कम है ये 5 मीटर से। इसको पलट लीजिए और अब इसको फीट में नापिए। 16 फीट 4 इंच 16 फीट 4 इंच 16 फीट 4 इंच आ रहा है ये सड़क। कैमरामैन जी ये दिखाइए 16 फीट 4 इंच। ये पूरा नाप टेप में है। ये आप इसको फीट में ही इसको मेजर कर लीजिए। इस वक्त हम एक बड़ के पेड़ के नीचे है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये बड़ का पेड़ दिखाएं, पूरा बड़ का पेड़ दिखाएं। बड़ के नीचे है रोड, बड़ के साइड में है, बड़ के पीछे की तरफ है झुग्गी झोपड़ियाँ। यहाँ पे आपको ये टेप जो नापा जा रहा है ये मीटर में नापा जा रहा है और ये इस यहाँ पे इस दीवार से यहाँ से तो जो बड़ की दूरी है मीटर में ये मीटर में है 9 मीटर। मेरे साथ इस वक्त है माननीय न्यायालय के सामने समक्ष उपस्थित होकर न्याय मांगने वाले उन समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले शेर मोहम्मद शाह। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या कारण है जिस वजह से नगर निगम इनकी झोपड़ियाँ हटाना चाहती है। शेर मोहम्मद जी बताइए। देखिए साहू जी, आप खुद यहाँ आए हैं और आपके सामने हम लोगों ने नपती करी है टेप से। वैसे मुझे इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटी सी बात ये है कि हमेशा इस दौर में एक चीज़ परंपरा रही है कि अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों को उजाड़ा जाता है। ये नगर पालिका की जो 15 दुकानें जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो 15 दुकानें निर्मित हुई है, इन दुकानों के अंदर जो दुकानदार हैं इनसे हमारा कोई विवाद नहीं है। ये जब निर्माण हो रहा था 2014-15 में, तो हमने कमिश्नर से इसकी आपत्ति ली थी कि साहब पूरे शहर को नियम और कानून और कायदे बताने वाला नगर पालिका निगम जब अपनी 15 दुकानें निर्माण कर रहा था, ये पार्किंग क्यों नहीं छोड़ रहा है? तो इसको पार्किंग छुड़वाओ, नहीं तो भविष्य में आवागमन में बाधा उत्पन्न होगी। तो कि बोले आप इसमें मत बोलो, हम आपकी झोपड़ियों वालों को कभी नहीं सताएंगे और जो हो गया होने दो। सलीम भाई इंजीनियर थे, बोले यार मेरी नौकरी चली जाएगी, आप अपनी शिकायत वापस ले लो। तो मैंने भी उस समय किसी के पेड़ पे हमारा लात मारना मकसद नहीं था, पर हमारी छत छीन रही है। तो इसमें एक चीज़ अब मैं बताऊंगा कि ये लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे। इस अवैध नगर निगम के जो मार्केट को हम हाई कोर्ट में तुड़वाने की कार्रवाई करेंगे, नगर निगम के विरुद्ध करेंगे। हमारा मकान माननीय न्यायालय के आदेश से बच्चे, अगर न्यायालय के देगी कि आप इनको हटा लो तो हम हट जाएंगे। विस्थापित 1960 जो विस्थापित अधिनियम है पुनः स्थापना, उसके अंतर्गत हमको अच्छी जगह दे, बिजली पानी मूलभूत सुविधाएँ दे और हम यहाँ से हटने के लिए तैयार हैं। 15 बाई 30 के पट्टे सभी को दें।
16 लोग 15 लोग जो भी है उन सबको दे, क्योंकि ये अवैध नहीं है, पट्टेधारी है। नजुल में इसका बाकायदा प्रकरण चला है। उसके बाद दीप्ति गौड़ मुखर्जी के आदेश पे ये पट्टे हुए हैं, और ये पट्टे जो फर्जी बता रहे हैं तो ये साबित करे कि पट्टे फर्जी है और किसने बनाए। दूसरा मैं एक और बताता हूँ कि नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 325 के प्रावधान के अनुसार ये दुकान नहीं बनी है। DPR बनती है, ज़मीन किसकी चयनित है, नक्शा पास होता है, सारी मंजूरियाँ मिलती है, पर्यावरण का भी मामला देखा जाता है। यहाँ पेड़ पौधे भी थे, सीताफल के झाड़ भी थे। ये अवैध बिल्डिंग है, वो टूटना चाहिए। अवैध मार्केट है, ये टूटना चाहिए। और हमारे पास में विकल्प है, पीछे सरकारी ज़मीन है। अगर शासन चाहे तो मानवीय आधार पर पीछे भी जगह दे सकती है। और ये रोड जगह की वजह से नहीं रुक रहा है, ये सिर्फ इसलिए रुक रहा है कि नगर निगम की जो दुकानें बनी हुई है इनके पास पार्किंग नहीं है। और ये शिकायत हमारी दुकान वाले कर रहे हैं। और रोड 18 फीट का रोड है ये, 18 फीट और कितना पता है ये 16 फीट बना हुआ है ये। अब 16 फीट रोड वहाँ छोड़ दिया इन्होंने, जबकि हमारे यहाँ पास में 24 फीट भी जगह है, 34 फीट भी जगह है ना। कहीं भी झोंपड़ी की वजह से रोड नहीं रुक रहा, पर ये प्रचार ये कर रहा है कि साहब झोंपड़ी की वजह से हमने रोड अधूरा रख रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये न्यायालय को भी गलत जानकारी दे रहे हैं, आवाम को भी गलत जानकारी दे रहे हैं, भ्रमित को गुमराह कर रहे हैं। JCB वगैरह सब लेके आए थे, हटा देंगे। अचानक आए थे तो ये घबरा गए थे। फिर जैसे हम लोग आए, समझदार संजीदा पढ़े लिखे लोगों ने हमें हिम्मत दिलाई, आप न्यायालय में जाओ, दावा लगाओ, कोर्ट आपको स्टे दे देगी। माननीय न्यायालय का बड़ा उपकार है हम पर, नहीं तो हमारी दिवाली काली हो जाती। ये दिवाली हिंदू मुस्लिमों का त्यौहार है, और नगर निगम हमारे पास दिवाली के समय छत को छोड़ने की कोशिश करी थी। न्यायालय के निर्णय पर ये अभी रुक गए हैं, और हमें उम्मीद है न्यायालय पे कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। मैं कैमरामैन जी को कहूँगा कि वो ये मार्केट दिखाए जिसकी पार्किंग नहीं। आइए कैमरामैन जी मेरे साथ में, ये मार्केट आप दिखाइए कि इस मार्केट की पार्किंग कहाँ है। सबसे अहम सवाल यह है, जो नगर निगम पूरे शहर के मार्केटों की पार्किंग ढूंढती है, पार्किंग बनवाती है। पार्किंग के चक्कर में, जरूरी नहीं है लोगों की पार्किंग के चक्कर में हम गरीबों से छत छीनी जाए। किस उद्धार पे छत छीनी जा रहे हैं? नगर पालिका को नहीं दिखे ये मकान, ये दुकान पुरानी के मकान पुराने हैं। हमें तो शिवराज चौहान ने रहने के लिए पट्टा दिया है। आज उनका कहना है कि हर घर को बेघर को घर दे, तो हम घर वालों को बेघर करने का किसको हक दिया, किसने दिया? और अभी जो नए शिवराज चौहान के है उनसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी बहनों पे जो बेघर है और जिनसे मुख्यमंत्री मतलब मोहन यादव जी के लिए, मोहन यादव जी से गुजारिश करती हूँ, जो भी बहनें बेघर है उनको आप तो घर दिलाइए, और हमारे से छत मत छीनिए, क्योंकि छत बिल्कुल मत छीनिए। छत बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं ना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि एक हमारे घर से आज कौन, हम गरीब लोग किराया नहीं दे पाएंगे तो खरीदेंगे कहाँ से? मेरी बस इतनी विनती है अदालत से, जज साहब से, कि हमसे सर से छत नहीं छीनी जाए। ये है यहाँ के लोगों की बात। मार्केट बनने से पहले इन झुग्गी झोपड़ी वालों के सुलभ सुविधा के लिए पीछे शौचालय बने हुए थे, तो मार्केट बनने के बाद ये लोग इस रास्ते से पीछे जाते थे, और बाद में फिर यहाँ पे एक रेन बसेरा बना, ये आश्रय स्थल नगर निगम का, हाथीखाना पांजरापोल रतलाम। और आप अब हमें ये स्थानीय निवासी यहाँ पे हमें अब ये शौचालय दिखाने ले जा रहे हैं। बताइए कहाँ है आप लोगों का पुराना शौचालय जहाँ पे आगे बहुत बना चुके हैं। ये जो दुकानों का हम ये पिछला हिस्सा देख रहे हैं, अगर ये दुकानें और पीछे भी होती तो इनको दुकानदारों को भी पार्किंग का स्पेस मिलता। और चूँकि ये सारी ज़मीन नगर निगम की है और नगर निगम के ज़मीन पर ही ये मार्केट बना हुआ है, तो ये उन जाबाज इंजीनियरों को और होनहार इंजीनियरों को देखना था, भविष्य को ध्यान रखते हुए, कि जब यातायात बढ़ेगा तो हमें पार्किंग की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी हमारे लिए गरीबों की लेटरिन बाथरूम, हमारे गरीबों की लेटरिन बाथरूम, और नगर पालिकाओं को लेटरिन बाथरूम के दरवाजे नहीं दिख रहे। यहाँ महिला हगने मुतने आती है, वो नहीं दिख रहा है। यहाँ बड़े बड़े खड्डे खुदे, अब यहाँ क्या बना रही हैं? फिर ये लेटरिन का रास्ता कहाँ से कर जाए, टूट जाए, फूट जाए, वो नहीं दिख रहा। ये देखो हम महिलाएं यहाँ कैसे बैठती हैं यहाँ लेटरिन में। ये देखो हम गरीब की बहन बैठी तो हमारी इज्जत थी। कितनी बार बोलती कि मैंने संडास लगा था, कितने दरवाजे उठा उठा के अंदर रख लिए दरवाजे। मैंने 3-4 बार बोलती कि दरवाजे लगा, ये पत्रे लगा लगा के हम महिलाओं को बैठना पड़ता है। नगर पालिका को ये नहीं दिखा, ये तो नगर यहाँ के कितना अतिक्रमण में चीजें लाते हैं, इनको ये नहीं दिखा।
हम गरीबों की बहन बेटी तो हमारी इज्जत और ये थी। भी बना लिए नया ये सब ये दरवाजे उखड़े हुए हैं, ये देखो ये दरवाजा ये अलग पड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं देता इन बातों पे। मतलब यहाँ पे नगर निगम में बस खाली एक शिकायत करते हैं हमारी झोपड़ी हटा दो बस, उसके बाद इनको कोई ये नहीं दिख रहा हमारी ये बहन बेटी- शौचालय का एक नगर निगम के शौचालय का, सार्वजनिक शौचालय का बैनर लगा हुआ है जो कि फट चुका है। इसको देखते हैं हम। ये सामुदायिक शौचालय है यहाँ का, ये सामुदायिक शौचालय का। और कर्मचारी का नगर निगम के नियुक्त इसकी जो लोग इसको केयर टेकर है, जो इसकी साफ सफाई करते हैं, उनके नियुक्त कर्मचारी का नाम है, मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए था, तो वो नहीं है। यह शौचालय पूर्णतः निःशुल्क है। सफाई से संबंधित शिकायत यहाँ रखे रजिस्टर में दर्ज करें। अब यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है। और इस जो है इस नगर निगम रतलाम के शौचालय का जो कोड है ULB है ना, ULB कोड 802222। और ये 2023 का के स्वच्छता संरक्षण पे ये बनाया हुआ बोर्ड है। 2023 में हुई थी ये। वो भी हमने पार्षद बोल के बड़ी मुश्किल से जब ये बनाया था उन्होंने शौचालय हमारी बहन अभी ये बेटी जर्जर को अवस्था में इसके दरवाजे टूट गए हैं, तो इन लोगों के यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी नगर निगम के द्वारा बंद कर दिया गया है। अभी आपने देखा कि किस तरह जहाँ पे रंजित पुलिस लाइन के सामने सड़क की चौड़ाई लगभग 19 फीट से कुछ ज़्यादा है, आप इसको 20 फीट भी मान सकते हैं। आप उसके आगे हम बढ़े तो जहाँ पे ये पांजरा पोल जहाँ रंजित पुलिस लाइन खत्म होती है, यहाँ इन्होंने सड़क की चौड़ाई 20 फीट से आकर 16 फीट हो गई है। और अब अगर 16 फीट का सड़क अगर नगर निगम बनाने की मंशा रखता है तो इन घरों के और सामने की जो दीवारें हैं मार्केट की, उसके बीच में दूरी 30 फीट से लेकर क्रमशः 24 फीट तक की स्पेस है। अगर वो 16 फीट का चौड़ा सड़क बनाना चाहते हैं तो इनके लिए पास पर्याप्त जगह है। ज़रूरी क्या है कि इन गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाया जाए।